कोचिंग खत्म होने के बाद तो सब लोग बता देते हैं फॉर्मेलिटी वाली गाइडेंस कि अब ये पढ़ लेना, अब ये पढ़ लेना, अब ये पढ़ लेना। लेकिन कोचिंग स्टार्ट करने से पहले, इनफैक्ट पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ही अगर मुझे गाइड कर दिया जाए कि मैं कैसे तैयारी करूं तो कितना फ़ायदा होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं CA रजत जैन, तीनों कोर्स करा हुआ। ठीक है, और 22 साल की उम्र में मैंने तीनों क्लियर कर लिया था। तो मैं आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि एज अ स्टूडेंट आप लोगों को क्या चीज़ें करनी ज़रूरी है अलॉन्ग विद योर कोचिंग एंड ऑल दो स्टडीज़, जो आपको हेल्प करेगी ये समझने में कि सी इंटरमीडिएट में क्या बातों का ध्यान रखना है, कैसे उसको एक्सेल करना है और कैसे उसका रिजल्ट निकालना है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है जिससे कि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो, आप समझ सको कि मैंने क्या क्या किया है, जो सो दैट यू कैन टेक एन इंस्पिरेशन एंड मे बी टेक एन आइडिया एज टू कि हाँ, इसके पर्सनल इंसाइट सुनने लायक होने चाहिए। ठीक है, तो मेरे कुछ पर्सनल इंसाइट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका कोचिंग से कम लेना देना है और बाकी चीज़ों से ज़्यादा लेना देना है, जो कि एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो CA कोर्स इंटरमीडिएट आप कुछ ध्यान रखिएगा कि 4 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पिलर है वो है टाइम। और मैं कह रहा हूं कि आपको टाइम बचना चाहिए फॉर व्हाट, डेली सेल्फ स्टडी। आपको टाइम बचना चाहिए फॉर व्हाट, फॉर टू रिविजन बिफोर ऑफ एग्जाम्स। आपके पास टाइम होना चाहिए टू डू द टेस्ट प्रैक्टिस एज वेल एज आपको टेस्ट अवेलेबल भी होने चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात, आपके पास क्योंकि लास्ट में टाइम कम होगा तो आपको चाहिएगा लास्ट डे मटेरियल। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी है कि मेरे को शुरुआत से इस तरह से तैयार करना है चीज़ों को कि मैं ये सब चीज़ों पे मिस नहीं कर जाऊँ, क्योंकि मैं CA फाउंडेशन देखे हूँ जिसका कोर्स 3 से 4 बार रिवाइज करना बड़ा आसान है। इंटरमीडिएट वैसा नहीं है, इंटरमीडिएट बहुत अलग है। तो आपको ध्यान रखना है शुरुआत से कि ये मेरी चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, देखो, CA इंटरमीडिएट टाइम बचना चाहिए आफ्टर डेली स्टडीज़ फॉर अ सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन, कम से कम 4 घंटे कोशिश करें इतना टाइम बचे। तो अगर क्लासेस आपकी 5 से 6 घंटे में फिनिश हो जाती हैं, डेली बेसिस पे 6 आवर्स की क्लासेस होती हैं, तो आपको 4 घंटे आराम से मिलेंगे। कोशिश करें कि ये इसको यूज़ करें। टाइमली कंप्लीशन ऑफ कोर्सेज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 से 4 महीने बचने भी चाहिए, 2 से 3 फुल रिवीजन हो पाए। राइट क्वेश्चंस नीड टू बी प्रैक्टिस एट द एंड, क्योंकि इतना सारा सागर हो जाता है क्वेश्चंस का, आपको पता होना चाहिए कि आपको मेरे को एंड में क्या पढ़ना है। अब ये बच्चों को नहीं पता होता है, तो ये वाली शिक्षा भी मिलनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इन पे रेगुलरली गाइड करते रहूँगा और मैं आपसे चाहता हूँ कि कम से कम ये वाली जो चीज़ है ना, ये हमारी यूट्यूब के थ्रू आपको बहुत कंटिन्यूसली मिलती रहे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ मिली हुई गाइडेंस सबसे ज़्यादा काम की होती है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, देन एक और चीज बता दूं, मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को क्लासरूम लेक्चर से सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। तो काफी लोग आपको बोलेंगे कि हम लोग आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, सिखाएंगे, ये सब करके दिखाएंगे, वो सब करके दिखाएंगे। आपको 2 साल पूरा वही करना है और वहां पे आपको ऑफिस में जाकर के प्रैक्टिकली क्लाइंट्स के साथ प्रैक्टिस करनी है। आपको सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी वहां पे। तो इस तरह के किसी झांसे में ना आए। अगली बात, मोस्ट फोकस फर्स्ट स्टडी कहाँ करनी है, इसके बारे में ध्यान दें। मोस्ट फोकस फर्स्ट स्टडी का मतलब ये है कि भाई ये सब्जेक्ट्स में गलती से भी ऐसा नहीं करना है कि इनको मिस करना है या इनको ग्रिप से बाहर जाने देना है। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा फोकस फर्स्ट स्टडी चाहिए आपको टैक्सेशन में, लॉ में एंड ऑडिट में। लोग क्योंकि बोलते हैं अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, FM में तो भाई मजा ही आ रहा है, लेकिन असलियत में पता है क्या होता है? जो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं कि आप लोगों का CA का प्रिपरेशन इंटरमीडिएट का अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो ये सब्जेक्ट्स हैं। और बहुत सारे बच्चे, ठीक है ना, जो इनमें ग्रिप इनकी स्टार्टिंग में जिनमें छूट जाती है ना, आगे बन नहीं पाती। क्यों? क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स है ना, उनको आप पीरियोडिकली एड्रेस कर सकते हो। मतलब आपका एक चैप्टर नहीं हुआ सही, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर से क्लासेस ज्वाइन कर ली, वहाँ से सही से बैठ गए तो आपकी ग्रिप बन जाएगी, फ्लो बन जाएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं टेंशन हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। ये दोनों सब्जेक्ट्स तो इनफैक्ट ग्रुप 1 का ही पार्ट है, तो और थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि आप शुरुआत से इन दोनों सब्जेक्ट्स पे अपनी ग्रिप अच्छी रखें। बाकी सब्जेक्ट्स पे ग्रिप खराब करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दीज आर द वंस जहाँ पे आपको फर्स्ट स्टडी पे ज़्यादा फोकस्ड होना है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बैलेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बैलेंस ऑफ योर माइंड एंड बैलेंस ऑफ योर एफर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे की बात समझते हैं थोड़ी सी और। सब्जेक्ट्स जिसमें ज़्यादा फिल्ट्रेशन का ज़रूरत है वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं? ठीक है ना, तो ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें ज़्यादा फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है, तो वो पढ़ते हैं हमारे एडवांस अकाउंटिंग, वो पढ़ते हैं FMSM एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको पीरियोडिक रिवीजन करना है। यहाँ पे मोस्ट फोकस फर्स्ट स्टडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस कितनी होती है। तो प्रैक्टिस आपको पीरियोडिकली करते रहनी है। मतलब आपको टाइम देना है, गैप देना है और फिर वापस से रिवाइज करना है, फिर टाइम देना है, फिर गैप देना है, फिर वापस से रिवाइज करना है। यहाँ पे कोशिश करनी है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा बार कंटिन्यूसली रिवाइज करना है। ठीक है, सो इफ यू हैव लेस टाइम, ट्राई टू डू रिवाइज एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड इफ यू हैव मोर टाइम, ट्राई टू डू दीज। ठीक है ना, तो आपको मिलते रहेंगे ऑन एंड ऑफ ना, आपका समय बदलता रहेगा, चीज़ें बदलती रहेंगी। ठीक है, तो दैट इज हाउ टीचर्स नीड टू फोकस, मतलब स्टूडेंट्स ऑल्सो नीड टू डू।
ओके, अ लॉट ऑफ टीचर्स विल टेल यू दैट दे आर द ओनली वंस हु नो लॉजिक एंड टीच लॉजिक। मैंने ऐसा बहुत सुना है, ठीक है ना। और मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई मैं अपने सब्जेक्ट का आज भी विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ, और मेरा लर्निंग प्रोसेस आज भी ऑन है। मैं सीख ही रहा हूँ। मैं नहीं बोल सकता मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे ही लॉजिक आता है और किसी को लॉजिक आता नहीं, और वही मैं ही लॉजिक पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने कभी 100% रिजल्ट दिया है और सारे के सारे 100% बच्चे पास कराए हैं, ना उन टीचरों ने 100% बच्चे पास कराए हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को एक्नॉलेज करें, और ये देखें कि उनको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, और ये स्ट्रेंथ आपकी बढ़नी चाहिए। कौन सी वाली? ये सारी जो मैंने गाइडेंसेस दी है, ये अगर बढ़ गई आपकी तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। टीचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्या कर पाते हो अपने टाइम के साथ, ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना है, तो वो बचाना है, ठीक है। चलो अब एक और बात मैं बताता हूँ, ये स्पेशल अनाउंसमेंट हमारी साइड से भी आने वाली है, उसके बारे में सुनते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, टीचर का अगर मटीरियल ICAI के मटेरियल से 30% से ज़्यादा एक्सीड करे तो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए डेट्रीमेंटल है। क्यों? क्योंकि ICAI का मटेरियल काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, और वो कंप्लीट करके एग्जाम में जाना वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर आपको टीचर मटेरियल देता है, जैसे ICAI ने दी 1 बुक और टीचर ने दी 6 बुक, ठीक है, और वो 6 बुक का टोटल ICAI के बुक के थिकनेस से 2.5-3 गुना हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि आप फिर वही सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो और अब बाकी कुछ नहीं पढ़ने वाले। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि टाइम बाउंड कोर्स है। मतलब एक टीचर का जॉब ये नहीं है कि वो अपने कोर्स को बड़ा करे, बल्कि उसका काम है उसको रिफाइन करे, ठीक है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपको रिफाइनमेंट मिले, ठीक है। आपकी रिग्रेस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी जो और नॉलेज शार्पन कर देगी। व्हाट इज एडिक्वेट हैज टू बी डन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दैट डज नॉट मीन दैट थिंग्स वोंट बी लॉजिकल। CA एंड कॉमर्स एंटायरली लॉजिकल है और वो लॉजिकल ही रहेगा, ठीक है ना। तो कोई भी जना अगर कम टाइम में या रिफाइंड टाइम में कोई चीज़ों को कराता है, अपने मटेरियल को रिफाइन करता है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है। इस चीज़ को मान के चलना, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस इन विच द टीचर इज गिविंग हिज लेक्चर्स। ओके, एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। हम लोग ड्रीम टीम लेके आए हैं, और ऑफ कोर्स वो सारे पिलर्स हम समझते हैं, तो हम उन चीज़ों को केटर करते हुए ला रहे हैं। डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के लिए भी और फाउंडेशन रूट स्टूडेंट्स के लिए भी 6 सब्जेक्ट हैं, 6 टीचर्स होंगे, 6 इंपॉर्टेंट लिस्ट मिलेगी, जो मैं कह रहा था लास्ट डे रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप देखो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट के रिजल्ट्स ही कितने अच्छे हैं, और वो बताते हैं कि कई लोग कितनी गलत गलत तरीके से तैयारी कर लेते हैं और बाद में उनको कितनी सारी चीज़ों से हेल्प मिलती है हमारी, और साथ के साथ 12 टेस्ट भी हैं। अच्छा, फैकल्टी पैनल आप पूरा ढंग से देख लेना। वैसे इंस्टाग्राम पे एक बहुत अच्छी रील भी डाली है, आपको उन पे फैकल्टी का थ्रो एंड सब कुछ मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। वो भी लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ, आप इनके बारे में देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी, ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी, ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी तो चार्ज पे मिलेगी, और लेस बोलते हैं ना, हाफ हार्टेड एफर्ट के थ्रू मिलेगी। ये सारी चीज़ें हम दे रहे हैं, हम बुक्स भी दे रहे हैं, हम क्लासेस भी दे रहे हैं, बुक्स घर पे डिलीवर होंगी, ठीक है ना। तो डिलीवरी भी होगी इनकी, और ये हम दे रहे हैं 29,500 इंक्लूसिव ऑफ GST, यानी 25,000 रुपये ही है इस बैच का पूरा पूरा चार्ज। सारे सब्जेक्ट से लोगों का एक ग्रुप 28-30 हज़ार रुपये से ऊपर है, और वो ये सब कुछ नहीं दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने बहुत मेहनत करी और बहुत ज़बरदस्त टीचर्स हैं। लाइव डेमो स्टार्ट हो रहा है 16 अगस्त से, आप इसको देख सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप पे इसके लिए। तो मैं आप लोगों से मिलूंगा उन लाइव डेमो लेक्चर्स में। आप वहाँ पे आराम से देखिए, पहले हम लोगों को समझिए, हमारी जो मेहनत है उसको समझिए, और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।